नमस्कार मित्रों, शेक्सपियर अ कंप्लीट स्टडी के इस सेकंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। जैसा मैंने कल आपको शेक्सपियर कंप्लीट स्टडी का पहला पार्ट लेकर आया था मैं, जहां पे शेक्सपियर के लाइफ की पर्सनल जानकारी के अतिरिक्त मैंने उनके प्लेस के बारे में, उनके क्रिएशंस के बारे में आपको कुछ स्मार्ट फैक्ट्स बताए थे। उसी क्रम को आगे में बढ़ते हुए आज मैं बात करूँगा कि शेक्सपियर के जितने प्ले हैं 37 प्लेस, उन सभी प्लेस की क्रोनोलॉजी में क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैसे है। क्योंकि अगर आप नेट के एग्ज़ामिनेशन की बात कर लें, अगर आप टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ामिनेशन की बात कर लें, तो पहले क्या होता था कि सिंगल प्ले की डेट पूछी जाती थी। लेकिन अब क्या है कि 3-4 प्ले को देकर उनकी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है कि कौन सा प्ले पहले, कौन सा पहले प्ले बाद में हुआ। वैसे तो शेक्सपियर ने 37 प्लेज लिखे थे, लेकिन जो उनके मेजर प्लेज हैं, चाहे इफ़ वी टॉक अबाउट 4 मेजर ट्रेजेडीज़ और 4 मेजर कॉमेडीज़, जो इनके 4 मेजर ट्रेजेडीज़ और कॉमेडीज़ हैं वो लगभग 1600 के बाद ही देखने को मिली है। तो आज इन तमाम स्मार्ट फैक्ट्स पे हम बात करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए। आपके बगल में जो स्क्रीन है वहाँ पे चीज़ों को एकदम देखते रहिए, नोट भी करते रहिए। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मेरे ऐप पर जाकर उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ नोट प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए अभी हम जो देखेंगे वो जितने भी शेक्सपियर के प्ले हुए हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो फर्स्ट प्ले निकल कर आया 1590 टू 91, मतलब 1590 से 91 में, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना टेमिंग ऑफ द श्रू, और हेनरी सिक्स्थ का जो पार्ट 2 और पार्ट 3 जो देखने को मिला वो 1592 में देखने को मिला। उसी प्रकार हम देखें 1592 में हेनरी सिक्स्थ का जो पार्ट 1 है वो देखने को मिला। वहीं 1592 और 1593, मतलब 1592 और 93 में द ट्रेजेडी ऑफ रिचार्ड थर्ड एंड द ट्रेजेडी ऑफ टाइटस एंड्रोनिकस की जो प्ले है वो देखने को मिला। तो रिचार्ड थर्ड को लेके पूछा जाता है कि रिचार्ड थर्ड कब लिखा गया था, तो 1592 1593। रिचार्ड थर्ड को मेन अपने कॉन्सेप्ट में रखिएगा। कॉमेडी एरर्स को लेके बड़ा क्वेश्चन बनता है कि कॉमेडी एरर्स का साल कौन सा था। तो कॉमेडी एरर्स जो है वो 1594 में देखने को मिलता है। मैं इस पॉइंट पे आगे बढ़ूं तो मैं बता दूं आपको कि शेक्सपियर के जितने भी प्ले हुए हैं फोलियोस के थ्रू रिप्रेजेंट किए गए, तो सबने अपने अपने अनुसार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिया। मैं जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात कर रहा हूं वो माइकल डॉब्सन ने जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिया था, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। तो 1592 में द कॉमेडी ऑफ एरर्स देखने को मिला। लव लेवर्स लास्ट जो देखने को मिला वो 1594 टू 1595, मतलब 1594 या 1595 उसका टाइमिंग माना जाता है। उसके बाद मैं बात करूं, जो मैं कल ओरिजिनल प्लॉट की जो बात हो रही थी, मिडसमर नाइट्स ड्रीम और द ट्रेजेडी ऑफ किंग रिचार्ड सेकेंड, वो 1595 में, मीन्स 1595 में अब मिडसमर नाइट्स ड्रीम देखने को मिला। द ट्रेजेडी ऑफ किंग रिचर्ड सेकेंड देखने को मिला, एंड द ट्रेजेडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट। मतलब 1595 को याद रखिएगा, 2 मेजर वर्क इस दौरान देखने को मिले। अब मिडनाइट समर ड्रीम देखने को मिला और रोमियो और द ट्रेजेडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट, जिसको रोमियो एंड जूलियट के नाम से भी जानते हैं, ये दोनों प्ले जो है 1595 में देखने को मिला है। इसके बाद हम बात करें तो शेक्सपियर की सबसे बेहतरीन क्रिएशन द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसने शेक्सपियर को पहचान दी, वो 1596 में देखने को मिली है। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस याद रखिएगा, मैंने इसलिए उसको हाईलाइटेड वे में भी किया हुआ है, उसको आप नोट भी करते रहिए कि 1596 में द मर्चेंट ऑफ वेनिस देखने को मिला। द लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग जॉन भी इसी दौरान देखने को मिला था, और हेनरी फोर्थ का पार्ट 1 भी माना जाता है 1596 टू 1597 देखने को मिलता है। तो 1595, 1596 ये दोनों बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ़ वी टॉक अबाउट 1597 टू 1598, यदि हम 1597-98 की बात कर लें, तो द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर, जिसके बारे में भी हम लोग कल बात कर रहे थे, वो देखने को मिला, और हेनरी फोर्थ का पार्ट 2 भी देखने को मिला। 1598
1998 याद रखिएगा, नेट के क्वेश्चन में पूछा गया था कि मच एडो अबाउट नथिंग जो प्ले है शेक्सपियर का वो देखने को मिला 1598 में। वहीं 1598 टू 1599 की बात करें तो द लाइफ ऑफ हेनरी फिफ्थ का देखने को मिला है। उसके बाद जूलियस सीजर जो कि एक मानी जानी बेहतरीन क्रिएशन मानी जाती है विलियम शेक्सपियर की, वो 1599 को देखने को मिला है, द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर। कॉमेडी की बात कर लें तो एज यू लाइक इट 1590 टू 1600 माना जाता है। वहीं 4 मेजर ट्रेजेडीज में से पहली जो मेजर ट्रेजेडी है द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट वो 1600 से लेकर 1601 मानी जाती है। तो नोट करते रहिए, इसका पूरा जो टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। 12th नाइट और व्हाट यू विल, ये पूरी टाइटल है उसकी। 12th नाइट भी जो देखने को मिला था वो 1601 में देखने को मिला है। तो ध्यान रखिएगा 1600 या 1601 में आपको ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट देखने को मिला, जबकि 12th नाइट जो थी वो 1601 में आई है। उसके बाद अगर हम बात कर लें 1602 की मीन 1602 की, तो द हिस्ट्री ऑफ ट्रायलस एंड क्रेसिडा को देखने को मिलता है। दूसरी मेजर ट्रेजेडी जो शेक्सपियर की 4 मेजर ट्रेजेडीज हैं, हैमलेट के बाद जो दूसरी मेजर ट्रेजेडी है द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस जिसको कहा जाता था, वो 1603 टू 4 देखने को मिलता है। मीन 1603 से 1604 उसका मेजर टाइमिंग है। वहीं 1603 में एक और इनकी बेहतरीन क्रिएशन आई थी मेजर फॉर मेजर। ठीक है, सारी चीज़ें याद हो रही हैं, तेज़ी से तो नहीं चल रहे हैं। अगर हम इसके आगे बात करें 1604 टू 5 पर, मतलब 1604-5 में देखा जाए तो ऑल्स वेल दैट्स एंड्स वेल जो इनकी क्रिएशन है, जो इनका एक बेहतरीन प्ले है, वो देखने को मिला। तीसरी मेजर ट्रेजेडी जो शेक्सपियर की थी द ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर द लाइफ ऑफ टिमोन ऑफ एथेंस, वो 1605 में देखने को मिलता है। वहीं पे 1606 में इनकी चौथी सबसे बड़ी बेहतरीन ट्रेजेडी जिसके लिए शेक्सपियर को माना जाता है कि ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्ले राइटर, तो वो थी आपकी द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ द ट्रेजेडी ऑफ एंटोनियो एंड क्लेयोपैट्रा। 1606 में 1606 का साल आप याद रखिएगा कि यह जो साल था वो ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ और द ट्रेजेडी ऑफ एंटोनियो क्लेयोपैट्रा को लेकर माना जाता है। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं 4 मेजर ट्रेजेडीज़ को लेकर आपको बता दूं, इनको लेकर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो जो 4 मेजर ट्रेजेडीज़ हैं, जो पहली ट्रेजेडी इनकी आई वो 1600 से लेकर 1601 में हैमलेट आई, फिर 1603-4 में आपकी ओथेलो आई, 1605 में किंग लियर आई और 1606 में आपका मैकबेथ आया। इसके बाद 1607 में आपका पेरिक्लस है द प्रिंस ऑफ टायर ओनली पार्टली बाय द, इसमें शेक्सपियर ने कुछ ही पार्ट को लिखा हुआ था। 1608 में द ट्रेजेडी ऑफ कैरोलिनस का पार्ट आया। 1609 में विंटरस्टेल आया। 1611 का टाइम याद रखिएगा, टेम्पेस्ट इस टाइम पे, जो कि शेक्सपियर की एक बेहतरीन क्रिएशन मानी जाती है टेम्पेस्ट, वो इस दौरान आई। और उसके बाद जो है इनका जो लास्ट पॉइंट है 1613 टू 14 द टू नोबल किंग्समैन को अथर्ड विद जॉन फ्लेचर, इन्होंने जॉन फ्लेचर के साथ इस प्ले की रचना की थी द टू नोबल किंग्समैन। ठीक है, तो ये रहा शेक्सपियर के प्ले का पूरा क्रोनोलॉजिकल आर्डर। एक बार फिर से इसको रिवाइज करके आप देखेंगे तो चीज़ें आपको बेहतर ढंग से याद आ जाएंगी। उसके बाद अगर मैंने बता दूं कि शेक्सपियर एक राइटर के साथ साथ एक बेहतरीन पोएट भी थे। इन्होंने 154 सॉनेट्स के साथ साथ काफ़ी बेहतरीन पोएम्स भी लिखी थी। तो अगर उन पोएम्स की हम बात कर लें तो उन पोएम्स को भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैंने दिया हुआ है, आप चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं। जहाँ पे 1593 में पहली इनकी पोएम आई थी वीनस एंड एडोनिस। 1594 में द रेप ऑफ ल्यूक्रेस आई। 1599 में सॉनेट्स टू सन्ड्री नोट्स ऑफ द म्यूजिक द पैशनेट पिलग्रिम, और 1601 में द फोनिक्स एंड द टर्टल आई। वहीं 1609 में अ लवर्स कंप्लेंट द सॉनेट पब्लिश हुआ, और जबकि 1612 में फ्यूनरल एलिजी बाय W.S. तो ये कुछ शॉर्ट में मैंने शेक्सपियर की पोएट्री को और शेक्सपियर के प्ले को
क्रोनोलॉजिकल आर्डर में व्यक्त किया है। मैं चाहूँगा कि आप इन सारे पॉइंट्स को नोट करें। उसके साथ साथ जो मैंने अभी रील्स में एक बात आपके सामने मैंने शेयर की थी कि फोलियोज मीन्स शेक्सपियर के जो प्लेज हैं वो फोलियोज के थ्रू आए थे। तो उस टाइम पे मैंने फोलियो और क्वार्टोज के बारे में बात की थी। तो मैंने यहाँ पर फोलियोज और क्वार्टोज होते क्या हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, ये भी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कि जो फोलियो होता है, अ फोलियो इज अ बुक इन विच ईच सीट is folded over only once through the middle, forming 2 leaves or 4 pages. The first folio has 454 leaves, जो फर्स्ट फोलियो शेक्सपियर का पब्लिश हुआ था। क्वार्टरोज की अगर बात कर लें तो अ क्वार्टरोज इज अ बुक इन विच 8 पेजेस आर प्रिंटेड ऑन अ सिंगल सीट। उसमें 4 था, इसमें 8 है। विच इज फोल्डेड ट्वाइस टू फॉर्म 4 लीव्स। The average quartos contain about 100 पेजेस, और उसमें कितना था, उसमें ज़्यादा था। तो मैंने उस दिन आपसे बताया भी था कि फोलियो जो है वो क्वार्टोस की अपेक्षा बड़ी क्रिएशन होती है। तो शेक्सपियर के जितने प्ले थे मैंने उसके बारे में आपको उस रील में मैंने बताया था। तो मैंने उस टाइम पे आपसे कहा था कि शेक्सपियर के फोलियोज जो हैं वह 4 पार्ट में प्रिंट हुए थे। फर्स्ट फोलियो जहाँ 1623 में देखने को मिला, तो वहीं सेकेंड फोलियो आपका 1632 में, ठीक 9 साल बाद। फिर थर्ड फोलियो जो इनका देखने को मिला वो 1663 में मिला, जबकि लास्ट फोर्थ फोलियो जो था वो 1685 में देखने को मिला था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए शेक्सपियर के जितने भी क्रोनोलॉजिकल आर्डर्स में मैंने आपको प्ले बताए हैं उनको उम्मीद है आप नोट भी करेंगे। बाकी इसके बाद जो हम बात करेंगे शेक्सपियर के ऊपर कुछ हुए क्रिटिकल कमेंट्स को लेकर, और उसके साथ साथ कुछ इम्पॉर्टेंट शेक्सपियर के ऊपर जो क्रिटिकल वर्क्स लोगों ने लिखे हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए मिलेंगे कल। और जाते तो मैं बता दूं, सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे ऐप क्लास मास्टर ऐप को पर जाकर टीजीटी और पीजीटी के कोर्स को बाय भी कर सकते हैं।